यार, मैंने कल आपको ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक नॉलेज हाइपो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में मैंने कल आपको बताया था। इसमें आपको मैंने एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बारे में चर्चा किया था। इसमें एच हमारा हाइपोटेनस था, पी हमारा परपेंडिकुलर और बी हमारा बेस था। आज हम कुछ ट्रिपलेट आपके लिए लेकर आए हैं जिसे याद करना काफ़ी ज़रूरी मैं समझता हूँ, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में सवाल सीधा इनसे ही पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ट्रिपलेट के रूप में मैं पहला की एक चर्चा कर रहा हूँ। कल मैंने सीखा था कि पी अगर 3 होता और पी अगर 3 है, बी अगर 4 है, तो जब इसे हाई पाइथागोरस प्रमेय एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में डाला जाता है तो एच हमारा 5 आ जाता है। इसे यहाँ पर ये ट्रिपलेट में आपको बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ जब मैं देखूँगा कि ये अगर पी 3 है, पी अगर 3 है, बी अगर 4 है, तो हमारा एच 5 आएगा। हो सकता है कभी आपको बी 40 दे, एच 41 दे दे, तो हमारा पी 9 आएगा। ऐसा आपको याद रखना होगा। चलिए मैं आपको अब थीटा की वैल्यू के बारे में कुछ समझा दूं। यहाँ पर याद रखने वाली बस बात इतनी है कि आपको 3 फार्मूला याद रखना होगा, साइन, कॉस और टेन। 3 याद रखना पड़ेगा। मुख्य रूप से आपको एक ही याद करना है, पर 3 याद कर ले काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पर साइन थीटा की जो वैल्यू है, 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45, 60 और 90, आपको ये 5 वैल्यू आपको याद करना होगा। साइन 0 का 0, साइन 30 1/2, 45 1/2, 60 √3/2 और 90 1। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो किताब में भी दिया हुआ है, पर किताब में समझाया तो नहीं रहता ना, इसलिए साइन की वैल्यू हमको याद होना चाहिए। और आप यहाँ पर देखेंगे कि कॉस की वैल्यू साइन की ठीक अपोजिट है। अपोजिट किस तरह से? साइन की जो वैल्यू यहाँ 1 है, वही कॉस की वैल्यू यहाँ 1 है। जो साइन में यहाँ √3/2 है, वही कॉस में यहाँ √3/2 है। जो 45 का वैल्यू 1/√2 है, वही 45 की वैल्यू कॉस में 1/√2 है। और 30 की वैल्यू 1/2 है, तो कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 है। जो 90 की वैल्यू है, वही यहाँ 90 की वैल्यू है। जो यहाँ 0 है, मतलब यहाँ 90 की वैल्यू है। तो इस तरह से हम अगर कॉस साइन याद होता है तो हम कॉस को याद कर सकते हैं। चलिए, और एक साइन की अपोजिट हम जानते हैं कॉसेक होता है। कल मैंने बताया था, इसके बारे में चर्चा किया था। अगर नहीं भी याद है तो ये बात को याद कर ले कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। जैसे आप एक छोटा सा पहले एग्जांपल ले ले, ये √3/2, इसका अपोजिट कीजिए तो हो जाएगा 2/√3, जो कि कॉसेक की वैल्यू है, जो कि कॉसेक की वैल्यू है। यहाँ 1/√2 अगर साइन में है तो यहाँ √2/1 है, यहाँ 1 है। यहाँ 1/2 है साइन में, तो यहाँ 2/1 है, 2/1, इसको हम 2 बोल सकते हैं। चलिए, अब tan की जो वैल्यू है उसका ठीक अपोजिट कॉट होगा। यहाँ देखिए, tan का अपोजिट कॉट। आप ऐसे भी देख सकते हैं, जो tan नॉट डिफाइंड इधर है, वही कॉट नॉट डिफाइंड यहाँ है। जो tan का यहाँ 60 का वैल्यू, वही कॉट √3 है। यहाँ 1 है, इसका 1 है, इसका 1/√3 है, इसका 1/√3, इधर 0 है और इसमें कॉट इधर 0 है। आपको सिर्फ एक याद करना है, आपको सिर्फ साइन याद करना है। और साइन के बाद आप इस सारे फार्मूला को लिख सकते हैं, बता नहीं सकते। इसलिए आपको ये सारा फार्मूला याद करना चाहिए। जब तक ये फार्मूला याद नहीं होगा, आप सवाल का जवाब नहीं दे सकते। ये सारा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए, अब मैं चर्चा कर रहा हूँ इस फार्मूला पर। साइन थीटा आपको अभी तक जो पढ़ना है वो है 0 to 90, 0 to
90। आप यहाँ देखें तो यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। यहाँ पर tan थीटा का cot थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव होगा और मिनिमम वैल्यू 0 होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि साइन थीटा का जो मान होता है और कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, ये सब जानते हैं, आप नहीं जानते होंगे पर ऐसा है। कैसे होता है उसका प्रूफ है, बट आपको यहाँ पर 0 और 90 के बीच ही पढ़ना है। यहाँ देखें मैंने ये जो 0 लिखा है और 1 लिखा है ये 0 से 90 के बीच के लिए ही लिखा है। तो आपको ये बात को याद रखना होगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0 तभी होता है। ये 0 से 90 की बात हो रही है, लेकिन अगर मिनिमम वैल्यू पूछा जाता है तो वो -1 होगा, लेकिन 10 तक आपको 0 ही याद रखना है। tan थीटा और cot थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव और मिनिमम वैल्यू 0। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव और मिनिमम वैल्यू 1 होता है। ये बात याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखें साइन इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या है, 1 है। यहाँ पर देख सकते हैं आप साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 है। इसका एक प्रूफ मैं कर देता हूँ। देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h और कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, h/p। मैंने कल याद करवाया था, अगर नहीं याद है तो उन्हें याद कर ले। यहाँ p से p गया और h से h गया, बचा क्या 1, वही यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, थोड़ा सा याद रखें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, मिला जुला कर सब याद हो जाएगा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक थीटा यहाँ देखें मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में जब भी रहता है तो इक्वल टू के राइट साइड में जाने पर वो क्या हो जाता है, बटा में हो जाता है। क्या हो जाता है, बटा में हो जाता है। यहाँ पर कॉसेक थीटा छूट गया है, साइन थीटा को अगर हम रोकेंगे तो कॉसेक थीटा उधर जाएगा, कॉसेक थीटा इधर आया है। अगर हम कॉसेक के रोकेंगे तो साइन उधर जाएगा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/sin थीटा। ये बात को आप नोट कर लेंगे। सेक थीटा इंटू, यहाँ दूसरा नंबर में देख लें, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा या सेक थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, आप यहाँ देख सकते हैं मल्टीप्लाई में जो भी जाएगा बटा में जाएगा। अगर हम कॉस को रखेंगे तो सेक इधर बटा में जाएगा, सेक को रखेंगे तो कॉस इधर बटा में जाएगा। इस तरह से हम ये फार्मूला के रूप में बोल सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, और हमारा इस तरह से फार्मूला बन जाता है। tan थीटा कॉट थीटा का बिल्कुल अपोजिट है, tan थीटा कॉट थीटा के बिल्कुल अपोजिट होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इंटू में है। यहाँ पर एक tan थीटा का एक फार्मूला और होता है, tan थीटा बराबर होता है, ये नोट कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है, sin थीटा बाई कॉस थीटा। और एक साइन के अपोजिट होता है, tan का अपोजिट होता है कॉट, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इस चीज़ को आप नोट कर लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब इसके बाद ये फार्मूला काफ़ी जाना पहचाना होगा, आपको याद भी होगा, आपकी किताब में भी दिया हुआ है, पर फिर भी जब बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो डील करना ज़रूरी है। हमारे तरफ से कुछ भी अधूरा ना छूटे, ये हमारा प्रयास है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये प्लस में दिया हुआ है, इनटू में होता तो इधर बटा में जाता, लेकिन प्लस में है तो माइनस में जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को रोकेंगे तो कॉस किधर जाएगा, उधर जाएगा,
राइट साइड में जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस साइन में स्क्वायर है, इस साइन में स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर हटता है तो इधर रूट पड़ता है, इस बात को ध्यान रखें। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम रोके हैं तो साइन स्क्वायर थीटा उधर माइनस में जाएगा, क्योंकि साइन इधर क्या में है, प्लस में है, और उधर गया तो माइनस हो गया। उसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू क्या हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला आपका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ कॉट क्या में है, माइनस में है, तो इधर प्लस में होगा, क्योंकि ये इक्वल टू के दूसरी तरफ गया है। कॉसेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर हटा तो रूट पड़ा, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक तीसरा फार्मूला होगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। टेन इधर माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में होगा। स्क्वायर हटेगा, इसमें स्क्वायर हटेगा, यहाँ देखें स्क्वायर हटा तो इधर रूट पड़ा। फिर अब आप इस फार्मूला पर ध्यान दें, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन को मैंने रोक लिया, टेन को मैंने इसमें देखेंगे रोक लिया, तो 1 सेक के पास चला गया, 1 सेक के पास चला गया। तो यहाँ पर एक्चुअली में जब 1 जाएगा दूसरी तरफ, यहाँ पर अगर 1 प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा, जो कि यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, माइनस मतलब टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। ये होगा हमारा फार्मूला। देखिए दूसरा में ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें कि स्क्वायर हटा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, यही यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता। यहाँ पर चूँकि स्क्वायर है नहीं तो रूट पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये फार्मूला बिल्कुल समाप्त हो गया है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये मैं बता चुका हूँ। यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट इधर माइनस में है, इधर प्लस में होगा, कॉसेक स्क्वायर हटेगा, इधर रूट पड़ेगा। यहाँ पर देखें कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा स्क्वायर हटेगा इसमें, देखिए यहाँ पर, यहाँ रूट पड़ेगा। तो ये सब छोटी छोटी जो बातें आपको पहले से पता होना चाहिए, ताकि आगे आपके पढ़ाई में कहीं रुकावट उत्पन्न ना हो। साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पर थीटा के मान चेंज करने के लिए आपको बताया जा रहा है। आपको इसमें इतना याद रखना है कि 90 डिग्री में वैल्यू चेंज होता है, आप इतना याद रखें। साइन कॉस में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, ये बात को आपको याद रखना होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। और ठीक इसी के अपोजिट आप देख सकते हैं, यहाँ पर साइन कॉस में चला, यहाँ पे कॉस साइन में चेंज हुआ, यहाँ कॉसेक सेक में चेंज हुआ, यहाँ सेक कॉसेक में चेंज हुआ, टेन कॉट में चेंज हुआ, कॉट टेन में चेंज हुआ। मतलब हम यहाँ से एक बात याद रख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। यानी साइन कॉस में चेंज होता है, टेन कॉट में और कॉसेक सेक में। मेरे वीडियो को रोक कर पॉज कर मैंने जो बोला उसे लिख सकते हैं। थोड़ा वीडियो को मैं छोटा बनाने के चक्कर में मैं हर बात को ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।
तो आप इस तरह से साइन को कॉस में, कॉस को टेन में, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, और कॉसेक को सेक में, और सेक को कॉसेक में चेंज कर सकते हैं। इसमें बस याद इतना ही रखना है आपको, साइन थीटा कॉस में चेंज होगा तो कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा तो कॉट टेन में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा तो सेक कॉसेक में चेंज होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और ये कि लास्ट फार्मूला जो है, ये तो कल आपको ये बता दिया गया था, फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि सारे फार्मूला आपके पास रहे। साइन कॉस टेन की वैल्यू जो होता है आपका P/H, B/H और H/B होता है। ये फार्मूला ये लिख देने का मतलब ये हुआ सिर्फ कि आपका सारा फार्मूला एक जगह हो गया। इसमें आपको मैंने कल एक फार्मूला बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, और इस फार्मूला को आप एक जगह रखें, सुरक्षित रखें, कॉपी पे उतार लें और याद करें। कल मैं 8.1 का सॉल्यूशन दूंगा, जो आप घर पे आपके पास NCERT का बुक होगा, आप बनाएंगे, याद करेंगे, बनाएंगे फार्मूला याद कर कर, और जो होगा मैं कल 8.1 का टोटल आंसर कल आपको दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।